दोस्तों, जॉर्डन के रेगिस्तान में एक ऐसा शहर छुपा है जो इंसानी कलाकारी और दिमाग का कमाल है। ये शहर ऊंची ऊंची पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। ये है पेट्रा, जिसका नाम सुनते ही ट्रेवलर्स और जानकार हैरान रह जाते हैं। पेट्रा का मतलब होता है पत्थर, और ये नाम इस खोए हुए शहर को बिल्कुल सही तरह से डिस्क्राइब करता है। 1812 में स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुडविग बुरखार्ट ने इसे दोबारा खोजा था, और तब से पेट्रा पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। यहाँ के विशाल फसाड्स, नक्काशी और पानी का सिस्टम नबाटियन लोगों की कला और संस्कृति को दिखाते हैं। पेट्रा का सबसे मशहूर लैंडमार्क है खजाना ट्रेजरी, जो यहाँ की आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। खजाना का फसाड इंट्रिकेट डिजाइन्स और स्कल्पचर्स से सजा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसका फकाड, जो 40 मीटर से भी ऊंचा है, पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जो नबाटियन लोगों के हुनर को दिखाता है। ये फसाड एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, और इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स हैं जो नबाटियन कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं, जो नबाटियन लोगों के हुनर को दिखाता है। ये कार्विंग्स और स्कल्पचर्स उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। खजाना के अलावा पेट्रा में और भी बहुत कुछ देखने लायक है। यहाँ के हर कोने में इतिहास और कला की झलक मिलती है। द मोनेस्ट्री एक बहुत बड़ा मंदिर, जहां जाने के लिए पहाड़ पर बनी 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये मंदिर भी पत्थरों को काटकर बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई और भव्यता देखते ही बनती है। ये दिखाता है कि ये शहर कितना बड़ा रहा होगा। पेट्रा का लैंडस्केप बहुत ही विशाल और विविधतापूर्ण है, जो इसे और भी रोचक बनाता है। रोमन स्टाइल का एम्फीथिएटर, जहां हजारों लोग बैठ सकते थे, ये एम्फीथिएटर नबाटियन और रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक अद्भुत मिश्रण है। बताता है कि पेट्रा का कल्चरल लाइफ कितना जिंदा था। यहाँ के आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का समाज कितना समृद्ध और जीवंत था। कब्रें, मंदिर और घर सब पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स नाबाटियन लोगों की आर्किटेक्चरल प्रोवेस और उनकी कला की गहराई को दर्शाते हैं, जो नाबाटियन लोगों की कलाकारी दिखाते हैं। इन कार्विंग्स में इंट्रिकेट डिटेल्स और पैटर्न्स हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि नाबाटियन लोग कितने कुशल कारीगर थे। हालांकि 19वीं सेंचुरी में पेट्रा मिल गया था, लेकिन आज भी ये कई रहस्यों से घिरा हुआ है। पेट्रा का इतिहास और इसकी उत्पत्ति आज भी एक पहेली बनी हुई है। नबाटियन लोग, जो घुमंतू अरब थे, उन्होंने अपने बारे में कुछ खास लिखा नहीं, जिससे उनके जीवन और संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज भी शहर के खंडहरों से उनके बारे में पता लगाना पड़ता है। हर नई खोज हमें उनके जीवन के बारे में कुछ नया सिखाती है। खुदाई और रिसर्च से हमें पेट्रा के पास्ट की कुछ झलकियां मिलती है। ये झलकियां हमें उनके व्यापार, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी देती हैं। ये शहर ट्रेड रूट्स पर स्ट्रेटेजिक जगह पर बना था, जो इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता था, जहां से इंसेंस, स्पाइसेस और प्रीशियस सामान गुजरते थे, जिससे इस शहर की समृद्धि और प्रसिद्धि बढ़ी, जिसकी वजह से ये रिच और फेमस बना। पेट्रा का बाजार और उसकी संपत्ति आज भी लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ का पानी का सिस्टम, जिसमें डैम्स, सिस्टर्न्स और चैनल शामिल थे, नबाटियन लोगों को रेगिस्तान में रहने में मदद करते थे। ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उनकी इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। आज भी पेट्रा की वास्तुकला और इसकी रहस्यमयी सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। सूर्यास्त के समय पेट्रा की सुंदरता और भी निखर जाती है, और रात में यह एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है। पेट्रा नबाटियन लोगों के दिमाग और कला का जीता जागता उदाहरण है। ये शहर, जो कभी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आज भी अपनी भव्यता और रहस्यमयता से लोगों को आकर्षित करता है। जॉर्डन के रेगिस्तान में बना ये आर्किटेक्चरल मार्वल आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और विशाल संरचनाएं, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, मानव की अद्वितीय क्षमता का प्रमाण है। पेट्रा के मिस्टरीज को सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है, और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से इसके हिस्ट्री और कल्चर के बारे में नई नई बातें पता चल रही हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। पेट्रा को फ्यूचर जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इसके संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए कॉन्जर्वेशनिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स लगातार काम कर रहे हैं। कंजर्वेशन के काम और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ही इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को समय और नेचुरल एलिमेंट से बचा सकते हैं। पर्यटकों को भी इस धरोहर की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहिए।
पेट्रा हमें याद दिलाता है कि इंसान क्या क्या कर सकता है और कल्चरल हेरिटेज को बचाना कितना जरूरी है। यह स्थान न केवल अतीत की एक झलक है, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी है।